प्रयागराज में महाकुंभ के बीच आईआईटी बाबा के तौर पर मशहूर हुए अभय सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास मैसेज शेयर किया है। अपने इंस्टा स्टोरी में अभय सिंह ने लिखा है कि मुझे ढूंढने और मुझसे मिलने के चक्कर में मत पड़ो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे नाम पर फ्रॉड चल रहा है। बता दें कि अभय सिंह महाकुंभ के बीच काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। तमाम मीडिया चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया। अभय सिंह ने मंगलवार को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक खास मैसेज दिया। उन्होंने लिखा, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुलाकात के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए और प्लीज़ अगर कोई खुद को मेरा प्रतिनिधि बताकर आपसे बात करता है तो उसकी ट्रैप में मत पड़िएगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें खुद को मेरा प्रतिनिधि बताकर मुझसे मिलने की चाह रखने वाले लोगों का शोषण किया गया है। मैं लंबे समय से इस कर्मा से पीड़ित हूँ। इससे पहले अभय सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान भी लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि अब वो प्रयागराज से जाने वाले हैं। अभय सिंह ने कहा कि आप लोग मेरे साथ वाराणसी में तो थे नहीं, अब प्रयागराज से कुछ आखिरी बातें। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं बताया कि अब वो आगे कहाँ जाएंगे। इधर अभय सिंह के फिजिक्स टीचर भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभय को मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अभय सिंह है वो आज बहुत ही फेमस हैं और प्रयागराज में कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा जो वायरल और सबसे ज़्यादा जो चर्चित हैं वो बहुत ज़्यादा अभय सिंह हैं। जब इनका वीडियो सामने आया तो पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये लगा कि ये मेरा देखा हुआ सा लगा हुआ है, तो जब मैंने इनकी डिटेल निकाली और उनके स्कूल में हमारे जो रोहिला सर होते थे, रमेश रोहिला जी होते थे, जब मैंने उनका वीडियो देखा कि फिर मुझे ये लगा कि ये तो मेरा ही स्टूडेंट रहा है। और अभय सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। कई बार तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि इसने किस तरीके से एक बहुत इंटेलिजेंट आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद और आईआईटी में भी मुंबई में एडमिशन लेने के बाद इसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, तो कई बार तो मैं भी सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ। जहाँ तक अभय सिंह की बात करता हूँ तो अभय सिंह मुझे बिल्कुल ध्यान है। पढ़ाई में तो अच्छा होता ही था, उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता था। फिजिक्स की उसकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, जो मेरे पास लेके आता था। और कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, एक बुक से नहीं बल्कि दो दो तीन तीन बुक्स में से वो पढ़ता था। प्रदीप पब्लिकेशन की बुक पढ़ता था, मॉडर्न एबीसी की पढ़ता था, एनसीईआरटी, तो मेरे विचार में उस पर टिप्स भी होती थी। ये चीज़ें तो शायद कनाडा में इसकी जो है वो, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 36 लाख रुपए पर एनम इसकी सैलरी वगैरह होती थी। उनको छोड़ने के बावजूद भी इसने जो अध्यात्म का रास्ता अपनाया है, खुद हम उसमें बड़ा विवश है कि इसने एक सामाजिक रास्ते को छोड़कर किस तरीके से एक अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। बता दें कि महाकुंभ के बीच अभय सिंह देखते ही देखते काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। शुरू में अभय सिंह जूना अखाड़े के शिविर में रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए। दावा किया जाता है कि जूना अखाड़े ने उन्हें अपने शिविर से निकाल दिया था, लेकिन अभय सिंह का कहना है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ से गए थे।